तो चलिए शुरू कर रहे हैं। ये नया टॉपिक है और ये काफी लेंदी भी होगा, ध्यान दीजिएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम, इसमें हम लोग बेसिकली 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चैप्टर के अंतर्गत में आपको 8 टॉपिक पढ़ाया जाएगा और वह 8 टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। सबसे पहला पीएच निकालना सिखाया जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। और आप लोग तो पीएच से कंफर्टेबल भी होंगे कि पीएच की वैल्यू 7 होती है तो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है, पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो एसिडिक सोल्यूशन होता है, और पीएच की वैल्यू 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक सोल्यूशन होता है। पीएच के बारे में आप लोग जानते हैं। इसमें आपको सबसे पहले 8 केसेस होंगे जिसमें हम लोग पीएच निकाल रहे होंगे। 8 डिफरेंट केसेस का पीएच कैसे निकालते हैं वो सीखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। वीक एसिड वीक बेस है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। अगर वाटर है तो वाटर का पीएच कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास में सॉल्ट प्रेजेंट है तो उसका पीएच कैसे निकालते हैं। तो ये तो 4 केसेस हो गया सिंपली, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच, वीक एसिड वीक बेस का पीएच, वाटर का पीएच, सॉल्ट का पीएच। उसके बाद आपको क्या करना है, 4 और केसेस होगा जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से मिला रहे होंगे, जब एसिड को एसिड से मिला रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से मिला रहे हैं। तो इसमें 4 और डिफरेंट केसेस बनेगा जिसमें मिक्सिंग करके आप उसका पीएच निकाल रहे होंगे। जब वो पीएच निकालना सीख जाएंगे तो उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा बफर सोल्यूशन। क्या पढ़ाया जाएगा, बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन खत्म होने के बाद सॉल्युबिलिटी चैप्टर हो जाएगा खत्म। लेकिन अभी तो मैंने इसे आपको बता दिया, लेकिन इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। और आप भाई इस टॉपिक को बिल्कुल भी हार्ड मत समझिएगा, जिस तरीका से पढ़ाया जा रहा है उस वैसे आपको घर में रिवाइज करके आना है। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। पीएच कैसे निकालते हैं, पीएच कैसे निकालते हैं। पीएच निकालने के लिए सबसे पहले 1-2 क्लासेस में आपको लॉग के बारे में अच्छा से सिखाया जाएगा। लॉग कैसे निकालते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू कैसे निकालती है, ये सब सीखना पड़ेगा। और लॉग 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम पहले आपको बताएं, जैसे कि मान लो यहाँ में लिखा है LNE। जब भी एलएन और लॉग में क्या डिफरेंस होता है कि नहीं, दोनों का बेस अलग अलग होता है। क्या होता है, दोनों का बेस अलग अलग होता है। एलएन ई बोला जाता है, जैसे एलएन बोला जाता है तो एलएन का जो बेस होता है भाई, जैसे यहाँ में लिखा होता है एलएन, ठीक है, ऐसे लिखा है एलएन। तो एलएन का मतलब होता है एलएन का जो बेस होगा, एलएन का जो बेस होता है वो क्या होता है बताइए। एलएन का जो बेस होता है वो क्या होता है, ई होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। एलएन का बेस ई होता है और लॉग का बेस 10 होता है। लॉग का बेस क्या होता है, 10 होता है। जैसे कि अगर मान लो यहाँ में लिखा है लॉग और यहाँ में लिखा है एलएन, तो दोनों अलग अलग है क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है। समझ पा रहे हैं ना भाई। जैसे यहाँ में एलएन लिखा है तो इस एलएन का जो यहाँ में बेस लिखा होगा ना वो क्या लिखा होगा, ई लिखा होगा। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ में लेकिन बेस कभी भी नहीं लिखा जाता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि log 2 की वैल्यू इतनी होती है, तो ये log 2 कब, जब उसका बेस क्या है भाई 10, तब उसकी वैल्यू इतनी है। अगर उसका बेस का वैल्यू चेंज कर देंगे तो log 2 का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो log पढ़ते हैं उसकी बेस फिक्स होती है, उसकी बेस कितनी होती है 10, और ln का जो बेस होता है वो e होता है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। जैसे अगर हम बात करें, देखो जैसे ये ln लिखा है, जैसे ln लिखा है इसका मतलब यहाँ में हो जाएगा ln का मतलब हो जाएगा इस ln का जो बेस है वो क्या है बताइए, e है। ln का बेस क्या है, e है। समझ पा रहे हैं ना। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं आपको एक बात समझा दूं जल्दी से। यहाँ में देखो अगर ln लिखा है, क्या लिखा है, ln लिखा है। अगर हम लोग इसको ln को जब हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं, जैसे ऐसा लिखा है, तो यहाँ में देखो ln को, क्योंकि ln का बेस तो e होता है, जब हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, log में कन्वर्ट करते हैं, तो log का बेस कितना हो जाता है बताइए। log का बेस कितना होता है 10। अभी बताओ इसका बेस कितना है, ln को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, log में। तो आप देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, क्योंकि ई बोले तो एक्सपोनेंशियल, ई की वैल्यू कितनी होती है 2.303 और यहाँ में अब बेस क्या हो जाता है log 10। तो याद रखना कि ln का वैल्यू क्या होता है 2.303 log होता है। समझ पा रहे हैं ना भाई। क्योंकि ln में जो बेस, क्योंकि ln को आपने log लिखा तो ये बेस, ln का तो बेस ई होता है मालूम है, तो ये बेस ई ही रहेगा। और इस बेस को चेंज कर देते हैं 10 में, तो ये ई ऊपर आगे आ जाता है, आगे आ जाता है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है 2.303। तो कहने का मतलब है कि ln जो होता है उसको log में उसकी वैल्यू अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए 2.303 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना भाई। कभी भी यहाँ में ध्यान देना, कभी भी यहाँ में ई नहीं लिखा जाएगा, कभी भी यहाँ में 10 नहीं लिखा जाएगा, इसको इसका डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगा 2.303 log। आप लोगों को मालूम है log है तो 10 बेस होगा, ln है तो बेस ई होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
अगर मान लो भाई यहाँ में लिखा है ln लिखा है, अगर ऊपर में a है नीचे भी a है तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है? हमेशा 1 आता है। समझ पा रहे हैं ना? अगर यहाँ में x है, यहाँ में x है, यहाँ में 2 है, यहाँ में 2 है, तो इसका आंसर हमेशा क्या आ जाएगा? मतलब इसका मतलब क्या है? ln a का वैल्यू बेस कितना पे? a पे, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। या log a का वैल्यू बेस 10 मतलब सेम होना चाहिए, ऊपर में जो नंबर होना चाहिए बेस भी वही होना चाहिए, तो वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ पा रहे हैं ना? जैसे अगर हम बात करें ln e का वैल्यू बताइए, तो आप बोलेंगे ln e का वैल्यू बताना है, ln e इसका मतलब e का वैल्यू बताना है, लेकिन इसका बेस भी क्या है? e बाई e हो जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। तो ln e का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। समझ पा रहे होंगे? अरे भाई ये तो e का वैल्यू बताना था ना, और ln का बेस तो e ही रहेगा ना, लेकिन बेस कभी भी लिखा नहीं जाता है, तो अगर दोनों सेम हो गया तो वैल्यू कितनी आ जाती है? 1। तो अगर हम बात करें, ध्यान देना, अगर मान लो लिखा, अगर मैं आपसे पूछूंगा log 10 की वैल्यू बताओ, तो तुम बोलेगा 10 का वैल्यू बताना है, लेकिन log का बेस तो क्या ही होता है? 10 बाई 10। अगर दोनों सेम हो जाए तो वैल्यू कितनी आती है? 1। कितनी आ जाती है? 1। अगर हम बात करें, ध्यान देना, log 2 की वैल्यू तो आप याद करते हैं 0.301। अरे भाई ये log 2 का वैल्यू कब है? जब उसका बेस 10 है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा log 2 की वैल्यू बताओ जब बेस 2 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो याद रखना, जनरली हम लोग log का बेस को क्या ही मानेंगे? 2 मानेंगे, लेकिन इसका बेस चेंज होगा तो आंसर भी क्या आ जाएगा? चेंज हो जाएगा। नहीं समझे हैं आप लोग? समझे हैं? ठीक है, आपको जो लगता है कि कॉपी करना चाहिए कॉपी कर लेना। ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं? उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इस लॉग में हम लोग कुछ फॉर्मूला याद करेंगे। और फॉर्मूला क्या है? जैसे कि फॉर्मूला ये होगा, लॉग में लिखेंगे तो फॉर्मूला सेम ln के लिए भी होगा। log a इंटू बी क्या होता है? log a प्लस log b। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3 आ जाएगा, 4 है तो 4 आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसी प्रकार log a बाई बी का वैल्यू क्या होता है बताओ? log a माइनस log b। और थर्ड जो होगा log a की पावर m क्या होता है? m टाइम्स log a हो जाए। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। जैसे आपको कोई बोलेगा log 2 की वैल्यू आपको मालूम है, तो log 4 बोलेगा तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला ये लग सकता है कि नहीं? तो ऐसा करेंगे। ये तो आप लोग फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत तो लॉग का यूज हुआ होगा, नहीं हुआ है? ठीक है, तो इसमें ज्यादा यूज होगा भाई। 2 क्लास में तो मैं यही सब सिखाने वाला हूँ। ठीक है, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, लॉग कैसे निकालते हैं, जब ये समझ में आएगा तो आपका चैप्टर समझ में आएगा। क्योंकि आप देखो 80-90% में आपको फाइंड पीएच, केवल केस चेंज हो जाएगा, निकालना तो पीएच होगा, और पीएच में तो H प्लस देगा, पीएच का बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कॉपी हो चुका है क्या? चलो आगे ध्यान दीजिएगा। आपको ना भाई log 1 की वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। log 10 बेस 1 तो वैल्यू कितनी होती है? 0। भाई देखो मैं 10 बेस नहीं लिखूंगा, log लिखूंगा तो समझ लेना बेस कितना ही है? 10 है। तो अच्छा ठीक है, log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.3 है। ठीक है, कितना होता है? 0.301 होता है, लेकिन आप 0.3 यूज करेंगे। log 4 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू 0.477, अप्रोक्सीमेट क्या 0.48 इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, log 4 की वैल्यू क्या होगी? log 4 की वैल्यू होगी 0.6 हो जाएगी। देखिए भाई थोड़ा सा ध्यान देना, log 4 को तो आप लिख सकते हैं ना, log 4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 4 को तो क्या ही लिखेंगे बताओ? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, या आप 4 को ऐसे लिख दो 2 का स्क्वायर, तो यहाँ में क्या हो जाएगा? 2 log 2, और log 2 की वैल्यू तो याद होती है ना 0.3, तो 0.3 इंटू 2 0.6 ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन आपको 1 से लेकर 10 तक तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? 0.7। कितनी होती है? 0.7। log 6 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? log 6 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3, और log 2 प्लस log 3 है, log 2 प्लस log 3 क्या हो जाएगा बताओ? 0.78। क्या हो जाएगा? 78। log 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.84। ठीक है, 8485 ऐसा हो सकता है। ठीक है, 0.8 की वैल्यू क्या होगी? 0.9, और log 9 की वैल्यू कितनी होती है? 0.95, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए भाई, कॉपी करिए। जैसे यहाँ में देखो log 6 था, तो 6 को 2 इंटू 3 लिखा, तो log 2 प्लस log 3 लिख सकते हैं, और log 2 की वैल्यू तो 0 पॉइंट कितनी होती है? 3, और log 3 की वैल्यू 0.48 होती है, तो क्या हो जाएगी? 0.78। तो ये तो आ गया। 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 2 log 3 हो जाएगा। 10 को क्या लिखेंगे? 2 का मालूम है, 5 का मालूम है, तो log 2 इंटू 5 10 होगा, 2 प्लस 5 log 2 प्लस log 5 log 10 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं?
चलिए भाई जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे। ठीक है, और 2 बॉक्स में बना दिया हूँ, आप इसको लिख लेना ताकि आपको बार बार यूज करने को मिलेगा। अगर log 11 आ गया तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1.04, और log 1.8 आ जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0.26। कितनी आ जाएगी 0.26। क्या भाई समझ पा रहे हैं कि आप लोग? तो चलिए अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो आज कुछ भी पढ़ाने वाला नहीं हो, 2 दिन में तो आपको ये सब सिखाऊंगा क्योंकि ये सब आना जरूरी है। और आपको भाई आज तो याद नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जरूर रट लेना 1 से लेके 10 तक की वैल्यू है कि नहीं, याद भी हो जाती है। देखो 2 याद होगा तो क्या याद कर सकते हैं 8 याद कर सकते हैं। 1 2 3 याद हो गया तो देखो 2 से 3 से क्या होगा 2 3 जा 6 हो सकता है, 2 का क्यूब 8 हो सकता है, 3 का स्क्वायर 9 हो सकता है, आराम से निकल जाएगा। समझ पा रहे ना? तो आपको याद किसका करना पड़ेगा 5 का करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना? 7 का याद करना पड़ेगा। बाकी 8 का तो याद कर सकते हैं हम लोग, 9 का याद हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और बाकी आपको जो याद करना है वो 2 का याद करना है, 3 का याद करना है, 5 का याद करना है। बाकी तो उसके बाद तुम तो खुद ही लिख सकते हैं ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा और आपको आंसर बताना है। तो चलिए फाइंड वैल्यू ऑफ चलिए ध्यान दीजिएगा और इसका वैल्यू आपको निकालना है। देखिए जैसे 12 लिखा है तो 12 को क्या लिखेंगे 4 इंटू 3 लिखेंगे ना। उसके बाद log a इंटू बी होगा तो log a प्लस log b, 4 और 3 की वैल्यू याद है तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे ना। ये भाई आपको करना है और कोशिश करो कि एक बार रट लो उसके बाद। अरे भाई log इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे log 4 प्लस log 3 लिखेंगे। log 4 का वैल्यू क्या है 0.6 और log 3 का वैल्यू क्या है 0.48। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.08 आंसर आ गया 1.08। फिफ्टी है तो 50 को क्या लिखेंगे बताओ 5 इंटू 10। भाई 5 का वैल्यू मालूम होता है 0.7 और 10 का वैल्यू 1 होता है तो लिखिए log 50 को क्या लिखेंगे बताओ log 5 इंटू 10 तो क्या हो जाएगा log 5 प्लस log 10। log 5 कितना होता है 0.7, log 10 कितना होता है 1.7। ये आपको करना है। 36 को क्या लिखा जा सकता है 6 का स्क्वायर। करो ताकि तुम्हारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन बार बार ही मिलेगा आपको। 36 को लिखो 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर को क्या लिखेंगे log 6 का स्क्वायर। तो 2 बाहर तो बाहर आ जाएगा तो 2 log 6 होगा और log 6 की वैल्यू कितनी होती है 0.78 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर आ जाएगा।
ठीक है, क्या यहां तक कॉपी हो चुका है क्या? देखिए हम इसको 36 को क्या लिख सकते हैं, देखिए log 6 का स्क्वायर 2 log 6 और log 6 की वैल्यू 0.78, कितना आ रहा था मल्टीप्लाई करने से? 1.56। 3.5 को क्या लिखेंगे? अरे भाई 35/10 लिख दो। log 3.5 यही था ना, log 3.5। तो देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, log 35/10 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं ऐसा। तो क्या log a/b आया है क्या, log a/b? तो log a/b क्या होता है बताओ, log 35 माइनस log 10 है कि नहीं। और 35 को क्या लिखेंगे, 5 7 जा 35, 5 into 7 और log 10 कितनी होती है 1। इसको क्या लिखेंगे बताओ, log 5 प्लस log 7 माइनस 1। log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, log 7 की वैल्यू 0.78 ऐड करेंगे, log 7 की वैल्यू कितनी होती है 0.84। 0.84 श्योर हैं क्या आप लोग? हाँ ठीक है, तो 0.84। तो बताओ ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आता है 1.54 माइनस 1 तो 0.54। समझ पा रहे हैं? तो 0.54 आ रहा है क्या आप लोग का, 0.54 आ रहा है भाई। इसको ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, अब कट रहा है ना भाई ये, और सिंप्लीफाई कर सकते थे। 35 5 देखो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। अरे भाई तो ये तो सिंप्लीफाई और हो गया, ध्यान नहीं दिए थे हम लोग, आंसर तो सेम ही आएगा, 7/2 हो गया। तो बताओ इसको क्या लिखना है, log 7 माइनस log 2, तो अभी भी आंसर आ जाता ना। लेकिन आप नहीं काटा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। 2.5 का बताइए कितना आंसर आ रहा है। 2.5 को वही लिखना है 25/10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5/2 हो जाएगा। तो log 5 माइनस log 2, log 5 की वैल्यू 0.70, log 2 की वैल्यू 0.3। अरे भाई रुकना नहीं है, सबको ट्राई करना है, नहीं तो मैं एक दो क्वेश्चन करा के तो आगे बढ़ जाता ना। आपको करना है, अभी ये सीखिए फिर एंटी लॉग सिखाऊंगा। सब कोई ट्राई करिए, नहीं आ रहा है पूछिए। क्या इसके पहले जो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन था, क्या आप लोग का क्या था बताइए, log 2.5। तो log 2.5 को क्या लिखेंगे 25/10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो क्या हो गया भाई देखो log 5/2। और log 5/2 को क्या लिखना है, log 5 माइनस log 2। और log 5 क्या होता है बताओ 0.7, और log 2 क्या होता है 0.34, 33 होता है 0.3, तो क्या हो जाएगा 0.4। क्या सबका आंसर आया log 0.4? चलिए ठीक है, नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था 2.5 भी हो गया। 2.5 अरे भाई मैंने 2 बार लिख दिया है ना। चलिए 3.5 का आंसर कितना आ रहा था 0. अरे भाई log 3.5 का आंसर क्या आ रहा था 0.5, तो जोर से नहीं बोलते हैं, और 0.4। चलिए ठीक है, बताओ 1000 को क्या लिखा जा सकता है 10 का क्यू। अरे भाई जो 10 इंटू 10 इंटू 10 होगा, तो 10 का क्यू तो क्या लिखेंगे 3 log 10 आ जाएगा। तो आंसर तो कितनी आ गई 3। अरे भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। √8 का बताओ, क्योंकि इसको हम लोग क्या लिखे होंगे देखो भाई, आप ऐसे लिखे होंगे log 10 का क्यू, और 10 का क्यू क्या हो जाएगा 3 log 10, और log 10 की वैल्यू आंसर 1 होती है, तो आंसर 3 आ गया होगा। √8 है मतलब 8 की पावर हाफ। अरे भाई टेंशन ही आ जाता है, √8 लिखा है तो 8 की पावर क्या हो जाएगा हाफ। अरे भाई इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं क्या log 8 की पावर हाफ। अरे भाई हाफ बाहर हो जाएगा तो क्या log 8 बचेगा। log 8 की वैल्यू बताइए कितनी होती है 0.9, तो
तो 0.9 डिवाइड बाई 4 0.45। चलिए कॉपी हो चुका है। अब बताइए 2.5 इंटू 10 की पावर 5, 2.5 मल्टीप्लाई इंटू 10 की पावर 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो लॉग 2.5 इंटू 10 की पावर 5, बताओ कौन सा फॉर्मूला? लॉग ए इंटू बी। तो लॉग ए इंटू बी को क्या लिखेंगे बताओ? लॉग ए प्लस लॉग बी। और बताओ क्या अभी कुछ देर पहले log 5/2 की वैल्यू निकाला था क्या? log 2.5 की वैल्यू कितना 0.4, और log 10 की पावर 5 है तो 5 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 log 10। तो बताओ क्या हो जाएगा? 0.4 प्लस 5, तो आंसर क्या हो जाएगा? 5.4। अरे भाई अगर मान लो तुम याद किया था, अभी 2.5 का वैल्यू याद था, नहीं याद होता तो 2.5 की वैल्यू अलग से निकाल लेनी पड़ती। चलिए बताइए, ये हो चुका है 3.5 इंटू 10 की पावर -5। लॉग 3.5 इंटू 10 की पावर -5, बताइए क्या ये आप लोग सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा इसका? तो लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। log 3.5 प्लस log 10 की पावर -5, स्पीड नहीं हो रही है अभी तक। 3.5 की वैल्यू कितनी थी बताओ? 0.54, और इसको क्या लिखा जाएगा? -5 बाहर आ जाएगा तो -5 log 10 होगा, तो 0.54 -5, तो बताइए आंसर कितना आएगा? 0.54 में से 5 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? कितना? -4.46, तो -4.46। और कौन सा क्वेश्चन था? 1.8 इंटू 10 की पावर -5, 1.8 इंटू 10 की पावर -5। बताओ यहां से क्या लिखेंगे? log 1.8 प्लस log 10 की पावर -5। तो बताओ log 1.8 की वैल्यू में याद कराया था क्या? log 1.8 कितना होता है? 0.26, तो 0.26, और ये बताइए -5 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? -5 log 10, तो 0.26 -5, आंसर कितना आ जाएगा बता दीजिए? -4.74। सारा क्वेश्चन हो गया है? हो गया ना? और बाकी है क्या? एक क्वेश्चन क्या था वो? क्या log 8000 था क्या शायद, है ना? और 8000 को कुछ करना नहीं है भाई, आपको लिखना है 8 इंटू 1000, इसको लिख सकते हैं। और 8 को लिख सकते हैं क्या? 8 इंटू 10 की पावर 3, अरे भाई लिख सकते हैं। और इसको log a इंटू बी को क्या लिखेंगे? log a प्लस log b। और 8 को बताओ क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। अरे भाई डायरेक्टली ना याद है, log 8 का वैल्यू कितना होता है? 0.9, और इसको क्या लिखेंगे? 3 log 10, तो हो जाएगा 0.9 प्लस 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3.9। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो गया है, ऐसे ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? चलिए, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग निकाल सकते हैं, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो log 1 से लेके 9 तक वैल्यू, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली याद है तो आप ऐसा टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा आइए एंटी लॉग में। तो देखिए एंटी लॉग कैसे निकालना है। जैसे मान लो लिखा है log x की वैल्यू 6 है, यहाँ में मान लो बेस 10 है, log बेस 10 है और log x की वैल्यू कितनी है? 6 है। तो जब log को राइट हैंड साइड में भेजा जाएगा तो एंटी लॉग हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटी लॉग हो जाता है। तो यहाँ में देखिए, ये log को इधर भेजेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू मैं पूछूंगा, बताओ क्या होगा x? तो यहाँ में इसका बेस क्या था? 10 था ना भाई। जब उधर जाएगा तो ये 10 का पावर 6 हो जाएगा, और ये 10 का पावर 6 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एंटी लॉग। ये बताओ, इधर जाएगा तो एंटी लॉग ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब ये x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 जब इधर जाता है तो 10 की पावर में हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ में लिखा है log y की पावर 5 है, तो बताओ y की वैल्यू क्या हो जाएगी? समझ लेना, बेस क्या था? 10,
तो y की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, 10 की पावर 5। तो ये y क्या है, मतलब ये एंटी लॉग है, समझ पा रहे हैं ना भाई। जैसे ये log x की वैल्यू 6 है तो एंटी लॉग x का वैल्यू क्या होगा, 10 की पावर 6, या 10 की पावर 6 का मतलब क्या होगा, x। समझ पा रहे होंगे। जैसे यहां में ध्यान देना, जैसे अगर मान लो लिखा है log बेस e की पावर x, मान लो 6 है, ठीक है, 6 कोई दूसरा नंबर भी ले लेते हैं, मान लो 10 है, ठीक है। तो बताओ यहाँ में ये क्या है, e, ln log का बेस जब e होता है तो वो ln होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर मैं आपको x बोलूंगा तो x की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ में बेस क्या था e, अब ये क्या हो जाएगा e की पावर 10। समझ पा रहे हैं ना, ऐसे आपको लिखना है, थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मान लो लिखा है log x की पावर -6 है, मतलब सब एक एक एग्जाम्पल ताकि आपको समझ में आ जाए, ध्यान देना। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -6 हो जाएगा ना ऐसे। अगर मान लो लिखा है -log x इज इक्वल टू 2, ऐसा लिखा है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो माइनस है उसको इधर भेजेंगे। तो बताओ पहले log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा ना। फिर x कुछ भी नहीं लिखा है तो बेस क्या मानना है, 10। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -2। तो ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझ पा रहे होंगे। तो बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब जो वहां में होगा वो 10, ये जो 10 यहाँ में बेस था ना वो यहाँ में आ जाएगा, और ये जो नंबर है वो पावर में आ जाएगा। अगर यहाँ में e होगा तो बेस e हो जाएगा ना, यहाँ में e हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो log x 6 है तो x की वैल्यू 10 की पावर 6, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी लॉग। मतलब इसका एंटी लॉग किसके बराबर होगा, x के बराबर। बताओ इसका एंटी लॉग, ये तो एंटी लॉग है ना, एंटी लॉग ऑफ 10 की पावर -6 किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। नहीं समझे आप लोग, नहीं समझे हैं, इधर देखिए। अगर मान लो भाई लिखा है log 2 की वैल्यू, अरे भाई log 2 की वैल्यू 0.3 होती है ना। तो अगर मान लो लिखा है 10 की पावर 0.3, तो ये क्या हो गया, अरे भाई log 2 नहीं ना, log 2 की वैल्यू तो 0.2 था, 0.3 था। तो अगर 10 की पावर -3 है तो ये क्या बन चुका है, एंटी लॉग ऑफ 2। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के बराबर। समझ पा रहे हैं ना। बताओ 10 की पावर 0.9 किसका बराबर होगा, अरे भाई तुम सोचो log कितना का वैल्यू 0.9 होता था, 8 का, किसका, 8 का। तो 10 की पावर 0.9 किसका बराबर हो जाएगा, 8 का। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई, क्योंकि आप लोग जानते हैं log 8 इज इक्वल टू 0.9, तो क्या, क्योंकि यहाँ में बेस 10 है तो 8 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 की पावर 0.9 हो जाएगा ना ऐसा। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आने वाला है। तो क्या यहाँ तक आप कॉपी करना था तो कॉपी कर लीजिए, हो चुका है ना भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और फाइंड x इन द फॉलोइंग लिखे, फाइंड x इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो 4 केस है जिसमें नंबर अभी कभी निगेटिव नहीं आएगा, निगेटिव आएगा तो उसके लिए एक रूल बताऊंगा, उससे सॉल्व करना है। तो थोड़ा एक क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आइए ध्यान दीजिएगा भाई, पहले एक क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कौन सा सॉल्व कराऊं, कोई भी करा दूं, है ना, कौन सा करा दूं बोलिए, 1 करा दीजिए, 1 तो और आसान है, ध्यान देना। बताओ log x बेस 10 का वैल्यू कितना है, 4.30। तो आपको x निकालना है, क्या निकालना है सब क्वेश्चन में, x। फॉलोइंग केस में x की वैल्यू निकालना है। तो बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बोलेगा 10 की पावर 4.30। अरे होगा कि नहीं होगा। और बताओ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 को लिख सकते हैं 4 + 0.3। अरे भाई लिख सकते हैं क्या ऐसे, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तभी 4.3 आएगा। अरे भाई रुक जाइए, पहले समझ लो उसके बाद कॉपी करना। अरे भाई एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, फिर आप लोग लिखेंगे, फिर समझ में नहीं आएगा तो मैं जब लिखूंगा वही आप कॉपी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन,
जब समझाया जा रहा है समझना है, ठीक है। तो बताओ ये 4.30 है क्योंकि यहाँ में 10 है, x की वैल्यू क्या होगा 10 जब आएगा तो ये उसका 10 का पावर में चला जाएगा, और 4.30 को हम लोग लिख सकते हैं 4 प्लस 0.30 लिख सकते हैं ना। उसी प्रकार 9 प्लस 0.70 लिख सकते हैं इसे। अब ध्यान देना, अब आप लोग जानते हैं क्या, अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो क्या a की पावर m प्लस n होता है। तो अगर सोचो ऐसे लिखा है a की पावर m प्लस n लिखा है तो क्या इसको मैं a की पावर m इंटू a की पावर n लिख सकता हूँ क्या। तो आप बताओ यहाँ में इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 0.3 लिख सकते हैं। अरे भाई लिख सकते हैं। और ये क्या बन चुका है, एंटी लॉग। अरे भाई किसका, एंटी लॉग ऑफ क्या बन चुका है 2। अरे भाई log 2 की वैल्यू ना 0.3 होती है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा 10 की पावर 0.3, तो इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है 2, क्या हो चुकी है 2। तो ये एंटी लॉग ऑफ 2 लिखा है। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर 4, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2 इंटू 10 की पावर 4। ध्यान देना पहले इधर देखो, अरे भाई log 2 की वैल्यू 0.3 होता है, तो 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ 10 की पावर 0.3, तो ये 10 की पावर 0.3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2। तो चलिए अब आपको निकालना है। चलिए 3 क्वेश्चन आप लोग के सामने लिखा है, जल्दी जल्दी निकालना है। तो क्या आप लोग बताएंगे क्या सेकेंड का जो आंसर आया वो 5 इंटू 10 की पावर 9 आ रही है, ठीक है। क्या 9 इंटू 10 की पावर 2 आ रही है सेकेंड का। फर्स्ट में बताओ इसका आंसर कितना आ रहा है बताइए। आप लोग इसको x की वैल्यू क्या लिखे होंगे 10 की पावर 9.70, तो x इज इक्वल टू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 0.70 ऐसे तो लिखे होंगे। और बताओ ये किसकी वैल्यू है बताओ 5, क्योंकि आप लोग मालूम होगा कि log 5 की वैल्यू 0 क्या होता है 0.7, तो ये एंटी लॉग हो चुका है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इंटू 10 की पावर 9। बताओ इसमें आप लोग x की वैल्यू क्या लिखे होंगे बताइए 10 की पावर 2.96, तो बताओ x की वैल्यू क्या हो चुकी होगी 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 0.96, और 0.96 क्या होता है किसकी वैल्यू होती है 9 की, तो यहाँ में क्या लिख दिया जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 2। अब बताओ यहाँ में भाई x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर 4.26, तो x को क्या लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 0.6 लिख सकते हैं ना। और बताइए log किसकी वैल्यू 0.26 होती है 1.8, log 1.8 इक्वल टू क्या होता है 0.26, तो 10 की पावर 0.26 क्या हो जाएगा 1.8। हाँ, और इसको चाहा जाए तो आप लिख सकते हैं 14 लिख दिया क्या, तो क्या लिख सकते हैं इसको 1.8 इंटू 10 की पावर 4, या आप चाहें तो आप इसको और कहीं ऑप्शन में मान लो ऐसे लिखा है 18 इंटू 10 की पावर 3, तो भी सही है। समझ में आ रहा है ना ये। चलिए ठीक है और आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर निगेटिव आ जाए तो क्या करना है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन तो पॉजिटिव वाला सिखाया गया, 4 क्वेश्चन निगेटिव वाला। नेगेटिव वाला मैं एक बताऊंगा, 3 आपको खुद ही करना होगा, वैसे मैं खुद ही कर रहा हूँ सब, है ना। आगे बढ़ते हैं और ये 4 क्वेश्चन और आपके सामने लिखा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, log x की वैल्यू सब पे बेस क्या ही मानेंगे भाई, सब पे बेस आपको 10 ही मानना है। क्या आपके पास और ये 4 क्वेश्चन लिखा गया है 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन को ही मैं समझा देता हूँ, 1 को ही समझा देता हूँ, सॉरी 5 को समझा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 5 होगा, log x की वैल्यू कितनी है -6.02, ठीक है। तो आप बताना भाई, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बताइए x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 की पावर क्या होगा -6.30 होगा ना ऐसा। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसका मतलब मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ ना इसे, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली देख रहा था, अगर मान लो -2.3 लिखा है तो क्या इसको -2 प्लस ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको हम, मान लो एक ये क्या है फ्रैक्शनल नंबर है, डेसिमल नंबर है, तो इसको हम लोगों को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिखना है, तो -2
-2 -0.3 ऐसा लिखा जा सकता है क्या? अगर मान लो -5.2 है तो क्या इसको लिख सकते हैं -5 -0.2, तभी ना दोनों का ऐड -5.2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ में क्या लिखा है बताओ, -6 तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर -6 -0.30, 30 नहीं 3 लिख सकते हैं। तो क्या इसको आप लिख सकते हैं 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -0.3 लिख सकते हैं ना ऐसा। यहाँ तक समझ पा रहे हैं? क्या 10 की पावर आपको क्या था, 10 की पावर 0.3 होता तो वैल्यू 2 होती। अरे भाई log 2 की जो वैल्यू होती है वो 0.3 होती है, तो 2 का वैल्यू क्या होगा 10 की पावर 0.3। अगर ऐसा होता तो आप उसको 2 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ में पावर क्या हो चुकी है, निगेटिव। क्या हो चुकी है, निगेटिव। तो उस निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है। क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। उसमें क्या करना पड़ेगा ना भाई, देखो यहाँ में एक पावर कम करना पड़ेगा और यहाँ में एक पावर बढ़ाना होगा, ठीक है, ताकि कांस्टेंट रहे। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो आप क्या करेंगे, देखो 10 की पावर -6 -1, यहाँ में एक पावर कम कर दिया और इसमें आपको एक पावर बढ़ा देना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? तुम लोग टेंशन में आ गया है और उस टेंशन को दूर करा जाए। पहले इधर देखो भाई, जैसे यहाँ में था, देखो 10 की पावर -6.3 था तो -6 -0.3 ऐसा लिख सकते हैं ना। अगर मान लो मैं इसमें +1 ऐड कर दो, -1 ऐड कर दो, तो क्या कुछ चेंज होने वाला है क्या? नहीं। तो अब इसको तुम ऐसा लिख सकता है, इस माइनस को एक साथ में लिख दो, -6 -1, और यहाँ में क्या हो जाएगा, देखो -0.3 +1 हो जाएगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा -7, और ये क्या हो जाएगा 0.7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? मतलब ये नंबर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। मतलब 0.7 में से भाई 0.7 को तुम हटा भी देगा तो आंसर तो वही सेम ही आने वाला है। क्या आप समझ पा रहे हैं ना भाई? ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी नेगेटिव आ जाए तो ऐसा करना है, पॉजिटिव में तो करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, यहाँ में पहले आप ऐसे लिखना, आप डायरेक्टली आप कोशिश करना कि ये लिखा है तो इसको एक लाइन में ऐसे लिखा जाए, है कि नहीं? उसके बाद ये भी नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो इसमें एक पावर कम करेंगे और इसमें एक पावर बढ़ा देंगे। तो यहाँ में -1 किया, इसमें +1 कर दिया, है कि नहीं? तो बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा 10 की पावर -7, और यहाँ में 10 की पावर क्या हो जाएगा 0.7। अब कुछ याद आ रहा है क्या? 10 की पावर 0.7 क्या बन चुका है, एंटी लॉग ऑफ 5। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -7। कॉपी करिए, बाकी आप 3 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। तो बताइए सेकंड का आपका जो आंसर आना चाहिए कितना आया है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर आना चाहिए वो कितना आया आप लोगों का? 1.8 इंटू 10 की पावर -5। ठीक है, नेक्स्ट में 3 इंटू 10 की पावर -10, नेक्स्ट में 9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है भाई, आप देखो, आप सॉल्व किया होगा तो आप यहाँ से x लिख सकते हैं। x की वैल्यू 10 की पावर -4.74 होगा, तो आप लिखेंगे 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर -0.74। अब क्या करना होगा, इसमें एक पावर कम करना होगा और इसमें एक पावर बढ़ाना होगा। कम करना होगा तो बार बार -1 लिखने की जरूरत नहीं है। जब ये कम करेंगे तो ये -5 हो जाएगा और यहाँ में 0.74 + 1 हो जाएगा। तो बताइए ये 10 की पावर -5 और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 0.26 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू है 1.8, तो ये आंसर हो जाएगा 1.8 इंटू 10 की पावर -5। समझ पा रहे होंगे, और लास्ट में बता देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी 10 की पावर -2.04। तो बताइए यहाँ से क्या होगा 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -0.4। अब क्या करेंगे 10 का जो पावर है उसको एक कम करो और दूसरा का पावर एक बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3, और यहाँ में हो जाएगा -0.4 + 1, और यहाँ में क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 0.6, और 0.6 किसका वैल्यू होती है बताइए कितना? ये 96 आएगा, सॉरी 0.04 था। ठीक है, तो यहाँ में देखिए क्या हो जाएगा, ये था 10 की पावर 0.04, ठीक है, तो 10 की पावर -0.04 + 1, तो क्या हो जाएगा बताओ 10 की पावर में कितना हो जाएगा 0.96 या 95 है ना लगभग। तो किसकी वैल्यू होती है 9 की। तो
चलिए आप लोग एंटी लॉग के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया कि लॉग एंटी लॉग का क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो भाई आपको तो आना ही चाहिए, समझ पा रहे हैं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पीएच का नाम सुनते हैं, पीएच क्या होता है। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या? नहीं है, आपने वैल्यू निकालना सीखा है और आपको याद होना जरूरी है भाई, 1 से लेके 10 तक की वैल्यू। कल मैं डायरेक्टली पूछूंगा, आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएच के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होता ही है। तो अब हम लोग देखेंगे पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है। देखिए पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच होता है, ठीक है। अगर हम बात करें भाई पीओएच की निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ में H का जगह में आप क्या लिख देना है, OH लिख देना है। तो आप किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और पीओएच क्या हो जाएगा बताइए, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। ऐसे निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें भाई, ध्यान दीजिए, एक एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। एक सोल्यूशन है भाई और उस सोल्यूशन का पीएच आ गया 10 की पावर -1, क्या आ जाएगा भाई, एक सोल्यूशन है भाई और उसका कंसंट्रेशन H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, मान लीजिए 10 की पावर -1 है। तो आपको बोलेगा पीएच निकालिए। तो बताओ पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन की वैल्यू क्या है, 10 की पावर -1 है कि नहीं है। तो बताइए यहाँ से पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 को बाहर करना पड़ेगा तो प्लस हो जाएगा ना। तो 1 इंटू लॉग 10 होगा, और लॉग 10 अब बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो बताओ इस केस में इसका पीएच कितना आ गया है 1। क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा मान लो एक सोल्यूशन है और उसमें आपको दे दिया जाएगा OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -4 है, ऐसा दे दिया है। तो बताओ, अब बताओ पीएच निकालेंगे या पीओएच निकालेंगे, पीओएच निकालेंगे क्योंकि OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दिया है। तो बताइए पीओएच क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे पीओएच हो जाएगा नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 10 की पावर -4, और -4 को जब बाहर करेंगे तो बताओ पीओएच की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। क्या आ चुकी है बोलिए, 4 आ चुका है, ठीक है। तो पीओएच आ गया 4 और पीएच कितना आ गया 1। भाई आपने क्या देखा, देखो अगर ये देखो भाई यहाँ में 10 की पावर -1 है ना भाई, 10 की पावर -1 है तो पीएच 1 आया है। अगर OH दिया है और वो 10 की पावर -4 है तो वैल्यू कितनी आ चुकी है 4। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर मान लो भाई, अगर हमारे पास में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर 10 की पावर -x है, क्या है बोलिए 10 की पावर -x है, तो इसका जो pH होगा या इसका POH होगा वो क्या हो जाएगा x। भाई देखो यहाँ में या तो H प्लस की वैल्यू इतनी है या OH माइनस की वैल्यू इतनी है। जैसे मान लो 10 की पावर -4 है, अगर OH दिया है तो POH कितना हो जाएगा 4। उसी प्रकार आप डायरेक्टली बता दीजिए, अगर मान लो यहाँ में भाई OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है तो बोला जाएगा बताओ POH क्या होगा, तो आप डायरेक्टली क्या बोल देंगे 7 बोल देंगे ना, ऐसा 7, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर मान लीजिए आपको बोला जाएगा एक सोल्यूशन है और उस सोल्यूशन में H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 3 इंटू 10 की पावर -5 है, और बताइए पीएच निकालेंगे या पीओएच निकालेंगे। अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन दिया है तो क्या निकालेंगे पीएच। तो बताइए भाई पीएच निकालना है तो बताओ पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 3 इंटू 10 की पावर -5 है ना। तो आप बताओ यहाँ से क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे, और log a इंटू बी का फॉर्मूला क्या होता है log a प्लस log b, तो क्या लिखेंगे log 3 प्लस log 10 की पावर -5 लिखेंगे कि नहीं। अब बताओ यहाँ से क्या होगा, माइनस है तो log 3 की वैल्यू अभी नहीं डालना है, और बताओ ये -5 जब बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा 5। पर भाई क्योंकि ये माइनस है तो आगे आएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, log 10 तो 1 हो जाता है ना, तो आंसर होगा माइनस। अब इस माइनस को जब अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस log 3 प्लस 5। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 5 माइनस log 3, पर भाई लिख सकते हैं ना। तो अगर ध्यान देना, अगर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ऐसी है तो उसका जो pH की वैल्यू आई है वो क्या आई है 5 माइनस log 3। अच्छा बताओ log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.48, अब माइनस कर लेना कितना आंसर आ जाएगा 4.5। अच्छा अब थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मान लो ऐसा लिखा है, अगर आप लोग ध्यान देना भाई, अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन की वैल्यू, ध्यान देना
x इंटू 10 की पावर माइनस वाई है। क्या है बोलिए? x इंटू 10 की पावर माइनस वाई है। तो इसका जो pH होगा या इसका POH होगा वो y माइनस लॉग x हो जाता है। क्या हो जाता है बोलिए? y माइनस लॉग x। ध्यान देना, ये ट्रिक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर कहीं आपको x इंटू 10 की पावर माइनस वाई H प्लस साइन का कंसंट्रेशन दिया है या OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन दिया है और आपको pH निकालना है, तो ये जो y है ना भाई, y माइनस लॉग x कर देना। जैसे देखो यहाँ में y क्या है बताओ, 10 की पावर में जो होगा वो y होगा, तो y की वैल्यू क्या होगी 5 और x की वैल्यू कितनी है 3। तो आप इस फॉर्मूला से डायरेक्टली क्या लिख सकते थे 5 माइनस लॉग 3, और देखिए वही सिंप्लीफाई होके भी आया था 5 माइनस लॉग 3 ना। तो आप डायरेक्टली रिजल्ट को, ट्रिक को याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाए। तो मान लो भाई यहाँ में दिया है OH माइनस साइन का कंसंट्रेशन 5.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 ऐसे लिखा है। तो POH निकालिए। तो आप बताओ POH क्या लिखेंगे? ये तो x हो गया ना तुम्हारा, ये x हो गया और ये y की वैल्यू हो गई है ना। तो POH क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलिए, POH क्या लिखेंगे? y माइनस लॉग x। y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस लॉग 5.1। ऐसा होगा कि नहीं होगा? लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं है कि log 5.1 की वैल्यू क्या होती है। भाई याद रखना, log 5 की वैल्यू कितनी होती है? क्या अगर log 5 की वैल्यू 0.7 होती है? अरे भाई इसमें थोड़ा सा बढ़ाई गया है। अब इसमें बढ़ाने से 0.7 से कुछ वैल्यू ज्यादा आएगी, तो मन करे तो 7.1 लिख देना, 7.2 लिख देना, 7.3 लिख देना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है ना भाई? क्योंकि कैलकुलेशन कैसी हो रही है? अप्रोक्सीमेट। क्योंकि log 5 की वैल्यू 0.7 होती है, तो log 5.1 का वैल्यू क्या होगा? उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो क्या लिख सकते हैं बताओ? 0.71 लिख सकते हैं या 0.72 लिख दीजिए। तो 7 से 7.1 को माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 8.8 नहीं, 6.9 हो जाएगा। चलिए, तो क्या आ रहा है 8. H प्लस आयन या OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन दे रहा है, तो pH या POH निकाल रहे हैं। तो अगर आपको pH दे देगा और H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बोलेगा तो क्या नहीं, कैसे निकालेंगे? और उसके बाद आपको क्या दे देगा भाई? POH दे देगा और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बोलेगा, तो कैसे निकालना है? तो बहुत आसान है। देखिए इधर अगर हम बात करते, बताइए pH का फॉर्मूला क्या है? pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ क्या होता है बताइए? H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है ना भाई। इसको इधर भेजेंगे तो बताओ यहाँ से आप लोग बताइए लॉग H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? ये माइनस है तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस PH हो जाएगा कि नहीं? क्या ये लॉग है ना, लॉग का बेस तो कितना होता है 10। अभी मैं सिखा रहा था, बताओ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस PH हो जाएगा कि नहीं? पर भाई बेस तो 10 है ना यहाँ में। और उसी प्रकार OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताओ कितना हो जाएगा? 10 की पावर माइनस POH। क्या समझ पा रहे हैं ना? तो आपको ऐसे दिया है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो एक क्वेश्चन बोला जाए, जैसे बोला जाए pH 3 है, pH कितना है 3 है, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? तो आप बोलेंगे 10 की पावर माइनस pH, 10 की पावर माइनस pH। तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस pH, और pH कितना आ चुका है 3। तो बताओ इस समय H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 की पावर माइनस 3। अरे भाई अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना है तो pH इतना होगा, अगर pH इतना है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इतना हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। अगर POH की वैल्यू 5 है तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? बताओ कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर माइनस 5 हो जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है भाई। अगर मान लो अगर मैं बोलूं नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल, अगर pH की वैल्यू 4.7 है, कितना है pH की वैल्यू 4.7 है, H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा? अगर मैं बोलूंगा pH इतना है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? तो आप क्या बोलेंगे? अगर pH की वैल्यू 4.7 है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 10 की पावर माइनस 4.7। अरे भाई ऐसा तो पढ़े थे, कुछ ही देर में ना यही सब सिखाया जा रहा था। तो क्या लिखेंगे बताओ इसको? 10 की पावर माइनस 4 इंटू 10 की पावर माइनस 0.7 लिखेंगे कि नहीं? क्योंकि ये माइनस 4.7 है तो माइनस 4 माइनस 0.7 होगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो पहला में पावर कम करना था, दूसरा में पावर बढ़ाना था, कितना 1। तो 10 की पावर माइनस 4 माइनस 1, 10 की पावर माइनस 0.7 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 10 की पावर माइनस 5, और ये 10 की पावर 0.3, और 0.3 बोले तो log 2। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5। तो अगर pH 4.7 है तो उसका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा? 2 इंटू 10 की पावर माइनस 5।
तो बताइए, अगर मान लो एक और क्वेश्चन, पीओएच की वैल्यू 2.1 है तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बताइए। पीओएच का वैल्यू, क्वेश्चन क्या है, पीओएच का वैल्यू 2.1 है, पीओएच का वैल्यू 2.1 है तो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा। देखिए भाई, अगर आपका OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन 2.1 है तो सॉरी किसका, पीओएच की वैल्यू इतनी है तो आपको OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन बतानी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बता भी दिया, आंसर क्या था, 8 × 10⁻³ ऐसा आ रहा है क्या आप लोग का, 8 × 10⁻³ तो देखो भाई सोल्यूशन देख लेना। तो बताओ पीओएच इतना है तो बताइए OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होती है, आप बोलेंगे 10⁻⁻⁻ POH, 10⁻⁻².1, इसको लिखेंगे 10⁻² × 10⁻⁻�0.1। तो एक का पावर कम करना था तो ये -3 हो जाएगा और इसमें 0.1 ऐड कर देना था तो ये -3 और ये क्या हो जाएगा 0.9। तो बताइए यहाँ से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी बताइए, 10⁻³ और 0.9 किसकी वैल्यू होती है, 8 का, तो ये एंटी लॉग है ना भाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, तो 8 × 10⁻³ तो ये हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मान लो पीएच की वैल्यू 5.5 हो चुका है तो बताइए यहाँ से आप लोग लिखेंगे H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁵.5, तो आप लिखेंगे 10⁻⁵ × 10⁻⁻�0.5। अब यहाँ में एक ऐड करेंगे तो -6 हो जाएगा और यहाँ में +1 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 × 10⁻⁵, क्या हो जाएगा 5 नहीं, क्या हो जाएगा 0.5। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना, log 3 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 4.8, log 4 की वैल्यू कितनी होती है 0.6, तो इसका मतलब log 5 तो मतलब log इसका वैल्यू जो होता है log 3 की वैल्यू तो 0.48 है, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, समझ पा रहे हैं ना, 3.2 3.4 आपका मर्जी से लिख लेना, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो मान लो मैं इसको लिख देता हूँ 3.2 × 10⁻⁻6, भाई 3 से थोड़ा सा तो ज्यादा ही होगा ना, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। जैसे अगर यहाँ में 4 है तो वैल्यू 0.6 हो चुकी है, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो अगर 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 से कम होगा और 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा होगा मतलब 3.2 लिख दीजिए अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने दिया जा रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। देखिए हम लोग एक एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे थे, उसका डी ऑप्शन समझ में नहीं आ रही थी, तो देखिए डी ऑप्शन क्या था, बाकी तो करेक्ट तो 1 ही था, है ना। यहाँ में बोल रहे हैं कि द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4 डिक्रीजेज बाय 50%, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिक्रीज होगा 50% कब, जब प्रेशर को कितना परसेंट इंक्रीज किया जाएगा 100%। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, ये रिएक्शन ऐसी लिखी गई थी N2O4 gives 2NO2। अच्छा बताइए, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा और वॉल्यूम का रिलेशन था आप लोगों का मालूम है, कैसे लिखते थे बताइए, डेल्टा Ng डिवाइडेड बाई सम ऑफ स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही था, मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी, ऐसा हो जाएगा। तो आप बताइए अगर प्रेशर को 100% इंक्रीज किया जाएगा तो अल्फा कितना डिक्रीज होगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 50% लिखा था, समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए डी ऑप्शन गलत है, सही कौन सा है बताइए, ये, ठीक है। अगर अल्फा प्रेशर को बढ़ाया जाए 100 टाइम तो अल्फा डिक्रीज हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं। चलिए और आप लोगों का कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एक्सरसाइज 2 से शुरू करते हैं, 1 से शुरू करते हैं। 2 में बताइए, एक्सरसाइज 2 में जो नीट का पीवाई की है उसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 18 से पहले मतलब अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है क्योंकि आप लोग टेस्ट के लिए तैयारी कर रहा होगा, है ना। सॉल्व करना भाई, जब तक आप पूरा सॉल्व नहीं करना तब तक छोड़ना नहीं है।
18 से पहले किसी को डाउट नहीं है? नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व कराते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, देखिए ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन CO2 गैस एट प्रेशर ऑफ 0.4 atm एन एक्सेस ऑफ SRO। SRO बोले तो सॉलिड स्टेट में है कि नहीं, तो उसका वैल्यू को बढ़ाने से कुछ रिएक्शन में चेंज होने वाला नहीं है, मैं आपको ऐसा बता दिया था, ठीक है। The volume of container is now decreased by moving the movable piston filled in the container. The maximum volume of the container when the pressure of CO2 attain its maximum value will be। क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए भाई, एक कंटेनर है, ध्यान दीजिएगा, और इस कंटेनर में कितना, इसका वॉल्यूम कितना है 20 लीटर, और इसमें जो CO2 गैस है, कौन सी गैस है भाई, CO2 गैस है, CO2 गैस है, और उसका प्रेशर कितना है बताइए, उसका प्रेशर 0.4 atm है, ठीक है। अब यहाँ में ये बोला जा रहा है द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाई, मान लो ये पिस्टन लगा हुआ है भाई, ठीक है। अब मान लीजिए आप ऐसा एज्यूम करिए, जैसे मान लो ये कंटेनर है और इसके अंदर में क्या है, CO2 गैस फिल्ड है, इसके अंदर में कौन सी गैस है, CO2 गैस है, और ये पिस्टन है भाई, क्या है, पिस्टन मतलब ये मूव कर सकता है, समझ पा रहे हैं ना। अब इसकी क्या कर रही है, इसकी वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा रहा है, वॉल्यूम को क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, तो उसका प्रेशर क्या हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है, तो वॉल्यूम कितना होगा यही बताना है, ठीक है, क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्वेश्चन क्या लिखा था, क्वेश्चन ये है SrCO3 सॉलिड, ये क्वेश्चन देख लेना, SrCO3 solid gives SRO solid plus CO2 gas plus CO2 गैस, और Kp की वैल्यू कितनी है 1.680, ठीक है। तो वॉल्यूम तो बताना है और वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। क्या आप लोग घर में ट्राई किए हैं क्वेश्चन को? तो थोड़ा सा ध्यान देना। पहले ये बताइए, अगर मान लो इस रिएक्शन की अगर हम बात करें तो Kp लिखा जाए, बताओ Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ Kp इज इक्वल टू क्या होता है, पार्शियल प्रेशर। लेकिन सॉलिड का तो नहीं लिखते हैं, गैस का लिखते हैं, और गैस में कौन सा है, CO2 गैस है, तो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ में देखो सिर्फ और सिर्फ CO2 गैस है कि नहीं है, तो अब मुझे बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 गैस, और Kp की वैल्यू कितनी है 1.6, तो बताओ यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.6, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब बताओ, यहाँ में पहले हमारा पास में एक कंटेनर था और इस कंटेनर में CO2 गैस था, उसका वॉल्यूम इतना है, उसका प्रेशर इतना है। अब क्या किया जा रहा है, पिस्टन को धीरे धीरे उसकी वॉल्यूम को डिक्रीज किया जा रहा है, मतलब इसको मूव किया जा रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है और प्रेशर बढ़ते 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 कितना तक बढ़ गया है, मैक्सिमम वैल्यू तक। तो क्या वॉल्यूम होगा जब प्रेशर उसका मैक्सिमम हुआ है। अब मुझे बताइए, यहाँ में CO2 का भाई जितना भी मोल है, अच्छा बताओ वॉल्यूम को डिक्रीज करने से मोल में कुछ चेंज आएगा क्या। मान लो तुमने CO2 का 10 मोल डाल दिया है कि नहीं, अब एक छोटा सा कंटेनर में 10 मोल डाला है, अब पूरा घर में 10 मोल डाल दो, तो वॉल्यूम बढ़ाने से मोल में तो चेंज आने वाला नहीं है। और आप लोग जानते होंगे कि PV इज इक्वल टू क्या होती है, nRT होती है। अगर मान लो मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ P1 V1 की वैल्यू P2 V2 के बराबर होगी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलिए भाई। देखो ये कंटेनर है, कंटेनर, और इसमें 5 मोल है, कितना मोल है 5 मोल। अब तुमने कंटेनर को बड़ा कर दिया, तभी भी कितना मोल होगा 5 मोल होगा, समझ पा रहे हैं ना। जैसे आप सोच के देखो भाई, जैसे आप लोग पढ़ रहे थे, गिलास है उसमें शुगर का 5 मोल डाला और तुमने डाइल्यूशन करते करते डाइल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया, तो क्या शुगर का मोल बढ़ जाएगा, क्या नहीं बढ़ जाएगा, 5 ही मोल रहेगा। तो कहने का मतलब है कि क्या करते हैं, वॉल्यूम डिक्रीज करने से उसके मोल में कुछ भी चेंज नहीं आएंगे। तो मतलब मोल भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो आप ये कंडीशन लगा सकते हैं। अच्छा आप बताइए, इनिशियल उसका प्रेशर कितना था 0.4 और उसका वॉल्यूम कितना था 20 लीटर, तो प्रेशर कितना था 0.4 और वॉल्यूम कितना था 20। अरे भाई समझ पा रहे हैं क्या। और बताओ, अब मान लो ये प्रेशर, ये CO2 गैस का इंडिविजुअल प्रेशर है, क्योंकि केवल CO2 गैस है, तो जो मैं बोला था ना, पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या था, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर। तो बताओ ये हमें सिर्फ CO2 गैस है, तो उसका प्रेशर कितना है 1.6, तो इसका प्रेशर 1.6 होगा और इसकी वॉल्यूम क्या होगी वो निकालना है।
क्या समझ पा रहे हैं क्या? तो बताओ क्या हो जाएगा, 0.4 इंटू 20 डिवाइड बाई 1.6 इज इक्वल टू V2। ये डेसिमल से डेसिमल हटा दो, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 डिवाइड बाई 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी 5 लीटर। तो 24 ध्यान दीजिए फॉर्मूला आपको लिखाया गया था, ठीक है। तो 24 कॉपी हो चुका है क्या ये? तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 RT log Q 29। चलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्या कॉपी हो चुका है? 29 से पहले किसी को डाउट तो नहीं है? इसका मतलब डाउट नहीं है मतलब सॉल्व नहीं हुआ है, यही साफ साफ मतलब है, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट हो सकता है। तो देखिए यहाँ में बोला है रिएक्शन कैसी है बताइए, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक में केपी केपी डैश आर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए केपी और केपी डैश ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। और वो कौन सा टेम्परेचर पे है, एट इक्विलिब्रियम, ये टेम्परेचर T1 है और ये टेम्परेचर T2 है। Assuming heat of the reaction is constant temperature and between T1 and T2 it is absorbed at Kp Kp dash में आपको रिलेशन बताना है। तो देखिए यहाँ तक आपको दिया गया है, तो बताइए आप लोग इसका आंसर बताएंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो किसका हेल्प होती है बताइए? एक्सोथर्मिक है और आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन किसकी हेल्प होती है, एंडो या एक्सो की? अच्छा बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के का वैल्यू, केपी का वैल्यू बढ़ भी सकता है और केपी का वैल्यू क्या भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि रिएक्शन कैसी है कि नहीं। अगर मान लो हम लोग बात करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केपी की वैल्यू बढ़ती है, रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर क्या करते हैं भाई, टेम्परेचर कम करते हैं तो केपी की वैल्यू बढ़ जाती है, रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। क्या समझ पा रहे हैं भाई? तो अगर हम बात करते हैं मान लो टेम्परेचर T1 टेम्परेचर पे केपी है और T2 टेम्परेचर पे केपी डैश है, मतलब आप यहाँ से यहाँ में टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बताओ अगर T1 T2 में किसका टेम्परेचर ज्यादा है, T2, तो T2 पे कौन ज्यादा होगा, केपी या केपी डैश? टेम्परेचर बढ़ाते हैं। देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो बताओ कम हो जाएगा मतलब केपी कम हो जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हो जाएगा, ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और आगे एक्सरसाइज 3 का 1, ये नहीं हुआ है, आंसर नहीं आ रहा। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3 का 1 देखेंगे। यहाँ में रिएक्शन क्या है, 2NO गैस प्लस O2 गैस। देखिए 2NO गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO2 गैस, और यहाँ में बोला है 2 मोल ऑफ NO आर मिक्स विथ 1 मोल ऑफ O2। इनिशियली क्या दिया है, इसके 2 मोल, इसके 1 मोल, तो इसके कितने मोल होंगे, 0। अच्छा बताइए टोटल प्रेशर कितना हो जा रहा है, 1 atm, और बताइए 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया है। तो अब ध्यान देना भाई, एट इक्विलिब्रियम पे मोल बताइए जल्दी से, इसमें से कितना खत्म होगा 2x, इसमें से कितना खत्म होगा x, और ये कितना बनेगा 2x। क्या आप समझ पा रहे हैं? एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताओ, एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना है, जल्दी से बोलेंगे, कितना पढ़ के बताओ भाई, 0.6 ना, तो क्यों नहीं बोल रहे थे। और O2 पे इक्विलिब्रियम के मोल कितने हैं, 1 - x, तो 1 - x इज इक्वल टू 0.6, तो 1 - 0.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। तो क्या हो जाएगा बताओ, x की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 0.4। क्या x का वैल्यू कितना हो चुका है, x की वैल्यू हो गई है 0.4, यहाँ में डाल दीजिए। तो यहाँ से क्या होगा बताओ, 2 - 0.8 तो क्या हो जाता है 1.2, आएगा ना ये। और यहाँ में 0.4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 0.6, और ये कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम के मोल निकल गए,
और टोटल प्रेशर 1 atm है, तो टोटल मोल निकाल लेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे, केपी निकाल देंगे। ठीक है भाई, देखो यहां तक देख लीजिए, आपका ये हो गया। अगर हम बात करें केपी, तो केपी क्या होता है बताओ? केपी इज इक्वल टू क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ। तो पार्शियल, अच्छा बताओ टोटल मोल कितना आ रहा है बताइए? टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम एनटी कितना हो जाएगा? 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.8, आंसर इज 2.6 आएगा ऐसा। भाई ये चैप्टर खत्म हो गया, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, और आप लोग का चेहरा देख के मुझे डर लग रहा है। कुछ बोल नहीं, कुछ रिएक्शन नहीं है, क्या ऐसा होगा 2.6? और बताओ अगर 2.6 होगा तो अगर हम बात करते हैं केपी निकालने की कोशिश करते हैं, तो बताओ केपी में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर किसका? NO2 का। तो NO2 का पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए उसका मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, और मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसका मोल कितना है बताओ? NO2 का मोल कितना है? 0.8। टोटल मोल कितना है? 2.6। ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया। टोटल प्रेशर कितना है? 1। तो पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ में ध्यान दीजिएगा, NO का मोल कितना है? 1.2, टोटल मोल 2.6, टोटल प्रेशर 1 का स्क्वायर इनटू, बताइए यहाँ में क्या हो जाएगा? 0.6 डिवाइड बाई 2.6 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर नहीं होगा। तो अब इसी को सॉल्व करना होगा। 27 बोल रही हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए। चलिए ध्यान देंगे, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 27। तो फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ NH4, देखिए रिएक्शन क्या है? NH2COO NH4 सॉलिड गिव्स 2NH3 गैस प्लस CO2 गैस, और Kp की वैल्यू क्या दिया है? Kp का वैल्यू 2.9 इंटू 10 की पावर -5 दिया है, ठीक है। If the reaction is started with 1 mole, the total pressure at equilibrium क्या होगा? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान देना, ये रिएक्शन हमारा कितना से शुरू हुआ है? 1 मोल से शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें केपी की बात लिखा जाए, थोड़ा सा ध्यान देना, तो केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? केपी इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। क्या समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन को? मतलब इनिशियल मोल दिया है इसका, मतलब रिएक्शन 1 मोल से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इसके 0 मानेंगे। केपी में इसका कोई कम नहीं आएगा, केपी में तो वही आ जाएगा। ये सॉलिड कुछ भी दे दे, 10 मोल दे दे, 50 मोल दे दे, वो आपको जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सॉलिड के लिए तो केपी लिखा ही नहीं जाता है, वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लिखा जाता है? गैस के लिए। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो मान लो यही तो ये डिसोसिएट हो रहा है, तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ है 1 मोल से, ठीक है। समझ पा रहे हैं ना? अब आपको बताना है, और देखो इस क्वेश्चन को काफी आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको क्या निकालना है? टोटल प्रेशर निकालना। क्या निकालना है? टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। तो देखिए टोटल प्रेशर कैसे निकालेंगे? अच्छा बताओ, पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, होता है कि नहीं होता है? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहला सबसे आसान मेथड है, बताइए ये NH3 का कोफिशिएंट क्या है? 2 और 1 है क्या? तो क्या हम मान सकते हैं कि NH3 के मोल 2 होंगे और CO2 के मोल 1 होंगे? अरे भाई मान सकते हैं ना भाई। क्या मोल कंसेप्ट में बताया गया था, जो उसके कोफिशिएंट होते हैं, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, वही मोल का रेशियो होता है, बताया गया था ना। वही उसका वॉल्यूम का रेशियो होता है, ठीक है। तो प्रेशर भी वहां से निकाला जा सकता है। तो ध्यान से देखना, क्या इसके मोल बताओ? NH3 और CO2 के मोल कितने हैं? 2:1 है। कितने हैं? 2:1 है। तो अगर इसका मोल NH3 का मोल 2 है, CO2 का मोल 1 है, तो NH3 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? अरे भाई इसके मोल 2:1 है कि नहीं है? क्या है? मोल है। तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 क्या होगा? अरे भाई इसके मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ऐसा। अच्छा बताओ, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अब अगर हमको पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो क्या इसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? और टोटल प्रेशर कितना है? अरे भाई नहीं पता है, P मान लेंगे। समझ पा रहे ना? तो देखो Kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिए Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रैक्शन 2/3 इनटू P का स्क्वायर।
इनटू बताओ यहाँ में क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पी, और केपी की वैल्यू कितनी है बताइए 2.9 इंटू 10 की पावर -5। तो यहाँ से बताओ क्या होगा 4/9 पी स्क्वायर 1/3 पी। तो आंसर क्या हो जाएगा 2.9 इंटू 10 की पावर -5 और 4/27 पी क्यू। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे। तो ये मोल फ्रैक्शन है, अब लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं हम। कॉपी कर लीजिए भाई। ठीक है, P इज द टोटल प्रेशर, होगा कि नहीं होगा, तो वही निकालना है आपको। तो थोड़ा सा क्या मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आपको समझ में आया। ये मैं मिटा सकता हूँ क्या ये वाला? ठीक है, ये मिटा दिया गया। तो देखिए अगर हम लोग ये मिटा देते हैं तो सॉल्व करना पड़ेगा, वही है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। तो बताइए यहाँ में 27 से मल्टीप्लाई 4 से, तो पी क्यू की वैल्यू बताइए क्या होगा। पी क्यू की वैल्यू 2.9 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 27। देखो ये इधर भाई देखो 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ में क्या है 4 है, तो नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। और किससे करना पड़ेगा? मोबाइल से, है ना। तो बहुत अब डेसिमल वाला होगा भाई, ध्यान देना। तो पी आएगा तो क्यू रूट आ जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पॉइंट कितना टाइम्स में, इसको लगभग हम लोग 3 मान के कर ले क्या, है ना, थोड़ा सा आसपास में आएगा। ठीक है, तो देखो अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, देखो इसको 3 मान लेना, क्या में हो जाएगा 27 इंटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से P की वैल्यू क्या होगी, क्यू रूट ऑफ 3, और ये देखो 27 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख देना है। और यहाँ में देखिए 10 की पावर क्या है -5 है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो 10 की पावर -2 10 की पावर -2 10 की पावर -2 बोलो क्या हो गया है 10 की पावर -6। होना कितना चाहिए था 10 की पावर -5, तो इंटू 10 लिख सकते हैं क्या भाई। देखो 10 की पावर -6 इंटू 10 लिख देने से क्या हो जाता है 10 की पावर -5 हो जाता है, क्योंकि आपको 3 का पेयर बाहर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा 4, मतलब 4 हो जाएगा, है कि नहीं। देखते हैं बिना मोबाइल से। अब बताइए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्या क्या बाहर निकल जाएगा बताओ। यहाँ से तो क्या बाहर निकल जाएगा 3 एक बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर 10 की पावर -2। तो आंसर क्या बाहर निकला 3 इंटू 10 की पावर -2। रूट के अंदर में क्या बच जाएगा बताइए, 10 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, तो क्या बच जाएगा रूट ऑफ 30 डिवाइड बाई, और यहाँ में क्या बच जाएगा 4, है कि नहीं। तो बताओ 30/4 क्या होता है, 7 4 जा 28। 4 को 30 से डिवाइड करिए कितना होता है 7.5, है ना। ये क्या है भाई क्यू रूट है ना, तो क्यू रूट ऑफ 7.5 की वैल्यू क्या होगी। तो अब तो हार गए हम लोग, और मोबाइल निकालेंगे और ऐसे निकालेंगे। मतलब समझ में आ रहा होगा, मतलब प्रोसेस तो यही है। अब नीट में ऐसा नहीं देगा कि आप कैलकुलेट ना कर पाओ, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अब यहाँ से निकाल लेना, हो जाएगा ना, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, आंसर कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा आपका। चलिए और बताइए आप लोग क्या करना भाई। देखिए कैलकुलेटर में क्यू रूट ऑफ 7.5 निकाल लेना, चलो निकाल लेना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। ये 3 है मतलब क्यू रूट है, समझ पा रहे हैं ना। तो और उसको 3 से 10 की पावर -2, आंसर तो 10 की पावर -2 में ही आएगा। चलिए नेक्स्ट में, और 33 एक्सरसाइज 1 का ही, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 33। तो देख लीजिए, आप लोगों को मालूम होगा, पहले फॉर्मूला क्या होता है बताइए।
फॉर्मूला में ये बोला है कि k इज इक्वल टू, आपको देखो क्या लिखा है, k इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, ऐसा लिखा है, ठीक है। और आपको बताना है रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, और डेल्टा जी नॉट आर। पहला क्वेश्चन में लिखा है डेल्टा जी नॉट निगेटिव है, पहले आराम से देखिएगा भाई, अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है, देखो डेल्टा जी नॉट कैसा है, निगेटिव, तो आगे में जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आप मुझे बताओ, जो पहला पॉइंट लिखा है डेल्टा जी नॉट निगेटिव है, तो डेल्टा जी नॉट, तो बताओ अगर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है तो बताओ माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव, क्योंकि खुद निगेटिव है, आगे में निगेटिव है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ में लिखा है डेल्टा जी नॉट निगेटिव है, तो डेल्टा जी नॉट आर टी की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। अगर ये टर्म ई की पावर में कोई भी, ये नंबर कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, तो ई की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, के, मतलब के का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, के की वैल्यू किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे 1 से बड़ा होगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। देखो भाई यहाँ में ये नंबर e की पावर, e का मतलब होता है, e का मतलब ही होता है क्या, 2.301303, समझ पा रहे ना भाई। तो अगर मान लो यहाँ में कोई भी नंबर आता है, जैसे ये नंबर कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, मतलब इसकी e की पावर में कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 1.5 है, कुछ भी आएगा। तो भाई e का मतलब ही 2.3031 होता है, तो k का वैल्यू तो ऑटोमेटिक 1 से तो बड़ा ही होगा ना। अरे भाई हम लोग मान लेते हैं भाई, इसकी वैल्यू जो है डेल्टा जी नॉट बाई आर टी की वैल्यू 1 हो गई, मतलब 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो e की पावर 1 होगा, और e का मतलब ही क्या होता है, 2.303, तो k का वैल्यू, क्योंकि वो किसके बराबर है, k का बराबर है, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक इससे भी बड़ी होगी, 1 से ही बड़ी होगी, समझ पा रहे होंगे आप लोग। अरे भाई e का वैल्यू 2.303 होता है ना, तो यहाँ में कोई भी e की पावर, मान लो ये नंबर एक पॉजिटिव नंबर है, समझ पा रहे हैं ना, तो e की पावर मान लो 6 आ गया, तो ये e का मतलब ही 2.303 है, तो उसका पावर 5 तो क्या ही होगा, वो तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होगा, मतलब वो 1 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। चलिए ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, k ग्रेटर देन 1 ये समझ में आ रहा है, ठीक है, तो k ग्रेटर देन 1 समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है बताइए, द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ में बोला है कि रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो बताइए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है भाई, के की वैल्यू बढ़ती है, तो रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये तो बात सही लिखा गया है। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना, आप लोग अच्छा आप लोग सोच बताइए, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निगेटिव है तो रिएक्शन कौन सा, स्पॉन्टेनियस होता है कि नहीं होता है, होता। डेल्टा जी नॉट निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। चलिए, इससे डेल्टा जी नोट से आप सेल का पोटेंशियल से भी आप रिलेशन कर रहे थे, है ना। चलो ठीक है, सेकंड पॉइंट में देखना, अगर डेल्टा जी नोट की वैल्यू कैसी है भाई, ग्रेटर देन 0 है, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा बताओ, नॉन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। तो उसके लिए लिखा है माइनस डेल्टा जी नोट। अगर डेल्टा जी नोट कैसा है, यहाँ में देखो पॉजिटिव है, तो ये बताओ माइनस डेल्टा जी नोट अपॉन आर टी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, ये खुद पॉजिटिव है तो आगे में कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लेस देन 0 होगी कि नहीं होगी भाई, होगी। तो वही लिखा है, e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी की वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 1, मतलब लेस देन 0 होगा, मतलब लेस देन 1 होगा, और मेकिंग के लेस देन 1। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। कि आप लोग सोच रहे होंगे 1 क्यों आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा आपको मैथमेटिकली पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए, k इज इक्वल टू e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी लिखा है, आप लिखेंगे टेकिंग ln ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड भाई मान लो हम लोग क्या ले लिए ln, तो यहाँ में क्या आ जाएगा ln के, और यहाँ में क्या आ जाएगा बताइए, ln e की पावर माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी आ जाएगा ना ऐसे। और आप लोग जानते होंगे एक फॉर्मूला, ln a की पावर m क्या होता है, m टाइम्स ln a, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ में पावर में क्या है, ये है, तो इसको बाहर कर लो। तो ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी, और यहाँ में क्या बच जाएगा बताओ, ln e, और ln e का वैल्यू कितना होता है बताइए, ln e का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से ln k की वैल्यू क्या होगा, माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन आर टी। समझ पा रहे हैं, यहाँ से हम लोग ये फॉर्मूला डिराइव कर लिए, ln k का वैल्यू क्या होगा, माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी। समझ पा रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना,
अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये दोनों आपस में बराबर कब होगा, तो के का एक वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, मान लो ये भाई ये बराबर हो, ये दोनों को बराबर करना है, ठीक है, मतलब मान लीजिए डेल्टा जी नोट क्या है भाई, जीरो है, ऐसा मान लेंगे। डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, जीरो है। या अगर हम जी में बात कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम में डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अगर यहाँ में हम लोग जीरो डालते हैं तो ये ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, समझ पा रहे हैं ना। और यहाँ में ध्यान देना, और ये जीरो कब होगा, जब के की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन, मतलब जब के की वैल्यू वन होती है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होता है, समझ पा रहे हैं ना भाई। मतलब नोट लिखा गया, नोट हटा दो। अगर हम जी में बात करते हैं, जी में किस में बात करते हैं, जी में, तो अगर हम बात करते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, डेल्टा जी की वैल्यू जीरो एट इक्विलिब्रियम पे होती है। तो ये तो इक्विलिब्रियम पे ये जीरो हो जाएगा, ओवरऑल टर्म ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन इसको जीरो होने के लिए के का वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ln वन जीरो होगा, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो के का वैल्यू वन, इसलिए सारा क्वेश्चन में वन से ज्यादा वन से कम दिया जा रहा है, समझ पा रहे हैं ना। वन पे के की वैल्यू वन होगी तो रिएक्शन तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ना। अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो के की वैल्यू वन है या के की वैल्यू लेस देन वन है, इसलिए क्वेश्चन जो सॉल्व किया जा रहा है उसमें के ग्रेटर देन वन बोला है या लेस देन वन बोला है, समझ पा रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि वन, अगर के की वैल्यू वन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई, कहानी तो कहाँ पे आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। चलिए अब ध्यान देना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 33 था कि डेल्टा जी नोट पॉजिटिव होगा तो माइनस डेल्टा जी नोट बाई आर टी की वैल्यू नेगेटिव होगी, उस वो टर्म्स जो होगा लेस देन वन होगा, क्योंकि ये खुद ही निगेटिव पॉजिटिव है तो आगे में निगेटिव है तो वैल्यू कैसी होगी, लेस देन वन होगी। और के का वैल्यू क्या होगा भाई, के लेस देन वन होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सच स्मॉल डिग्री ओनली इन वेरी मिनट। तो बात सही लिखा है, कहानी समझ पा रहे ना। तो ए भी सही लिखा है और बी भी सही लिखा है, ठीक है। डेल्टा जी नोट की वैल्यू जब जीरो होगी तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। डेल्टा जी नोट पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन कहाँ में जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बहुत स्मॉल अमाउंट में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रिएक्शन तो ये कैसी है, रिवर्सिबल है। या में वेरी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और ए वेरी विच प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू सच ए स्मॉल डिग्री, बहुत कम डिग्री में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब अगर बात करते हैं 99% कहाँ में जा रहा है, बैकवर्ड में जा रहा है, तो 0.1 में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल, समझ पा रहे हैं ना। सच अगर वो नहीं लिखा होता सच डिग्री सच एक्सटेंड अमाउंट, समझ पा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन में सही कराना पड़ता, लेकिन लिखा है सच ए स्मॉल डिग्री, ठीक है, इसलिए वो सही है। तो चलिए ये 33 भी हो गया है, ठीक है भाई। 34 का डायरेक्टली रिलेशन याद रखिएगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आया 33, 34, क्वेश्चन नंबर 34। डेल्टा जी नोट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के, याद रखो भाई। डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस आर टी एल एन के सी। अगर मान लो ऐसा लिखा होगा तो माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी, समझ पा रहे हैं ना। तो एल एन होगा तो नंबर नहीं होगा, लॉग होता है, यहाँ में 2.303 आ जाए, समझ पा रहे होंगे। चलिए ठीक है, और 21 एक्सरसाइज 121 ये तो मैं कराया ही था। 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में 2 मोल ऑफ PCl5, देखिए PCl5 है और इसको हीट करिए तो PCl3 प्लस Cl2 बनेगा, और इनिशियल में इसका कितना मोल है बताइए, 2 मोल है, तो ये 2 मोल है तो ये 0 हो जाएगा, और इसका वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर, और अल्फा कितना है बताइए 40% का मतलब 0.4 है। तो बताइए एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 2 में से क्या खत्म होगा बताइए, 2 में से x खत्म होगा, तो x बनेगा और x क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, कितना डिसोसिएट अपॉन इनिशियल कितना है 2, और अल्फा का वैल्यू कितना है 0.4, x बाई 2, तो बताओ x की वैल्यू कितनी निकल चुकी है 0.8, और आपको क्या निकालना है, तो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकल जाएगा। अब यहाँ में देखो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0.8 तो कितना बचेगा 1.2, और यहाँ में 0.8 डाल देंगे और यहाँ में भी 0.8 डाल देंगे,
तो ये मोल एट इक्विलिब्रियम निकल गया है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो केसी निकाल लो, क्योंकि वॉल्यूम 2 लीटर दिया है। तो क्या लिखेंगे बताइए? कंसंट्रेशन, तो ये मोल है तो मोल को किससे डिवाइड करना पड़ेगा बताइए? मोल को किससे? वॉल्यूम से। तो ये कंसंट्रेशन हो गया, और इसका भी मोल 0.8/2 डिवाइड बाई, यहाँ में क्या हो जाएगा 1.2 डिवाइड बाई 2। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है तो केसी की वैल्यू क्या आ जाएगी देखिए 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 2, और यहाँ में 2 ऊपर चला जाएगा और 1.2 नीचे आ जाएगा। एक 2 से एक 2 काट दीजिए, और एक डेसिमल से एक डेसिमल भी कट जाएगा। तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी देखिए 8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 2 इंटू 1.2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर लेना तो आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या?